हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 8 हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, का टॉपिक कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके बाद पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है? टेस्टिस। ठीक है, अब पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम। ठीक है, ये बाहर वाला हिस्सा है, ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। और इसके अंदर ये क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्क्रोटम के अंदर क्या होगी? हमारी टेस्टिस होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखते हैं? ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, मतलब हमारी बॉडी से क्या है? बाहर है ये पार्ट। ठीक है, स्क्रोटम हैज रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। तो जो स्क्रोटम है हमारा, इसके अंदर क्या होता है? टेम्परेचर इसका कम होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ठीक है, इसमें रीज़न आ जाता है नीड फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये भी आप एक एक करके सारे पार्ट पढ़ोगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, सेमिनल वेसिकल क्या है, और यूरेथ्रा क्या है, पेनिस क्या है। चलो देखते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्सन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर कुछ पोर्सन है जो क्या प्रोड्यूस करेगी? जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का मतलब स्पर्म। ठीक है, एंड अदर पोर्सन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और एक पोर्सन तो इसका वो होगा जो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये जर्म सेल, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा स्पर्म। और दूसरा पोर्शन क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा स्पर्म को। ठीक है, टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कहाँ पे? जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पे क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा स्पर्म को, जर्म सेल्स को। ठीक है, जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म, ठीक है, टेक प्लेस इन द टेस्टिस। तो जो हमारे जर्म सेल्स बन रहा है, जो स्पर्म बन रहा है, किसके अंदर बनेगा? टेस्टिस के अंदर बनेगा। दिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है? हमारी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लोकेटेड है, इन स्क्रोटम। ये क्या है? पूरा ये क्या है? स्क्रोटम है, और इसके अंदर क्या है? ये टेस्टिस है। ठीक है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्क्रोटम है आपका, ये बॉडी से बाहर क्यों है? ठीक है, तो इसमें आप क्या आंसर लिखोगे कि जो स्पर्म बनता है हमारा, तो उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। तो लिखा है बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर, क्योंकि जब स्पर्म बनेगा तो उसे कम टेम्परेचर चाहिए देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, इस वाली लाइन को। ठीक है, वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रिएशन ऑफ द हार्मोन। ठीक है, अब हम रोल देखेंगे कि टेस्टिस का क्या रोल है, क्या सीक्रेट करने में? हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द अपीयरेंस सीन इन बॉय एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ, उससे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो कि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंज आते हैं। ठीक है, द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफरेंस विच यूनाइट विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो जो स्पर्म हमारा बनेगा, ये डिलीवर होगा किसे? वास डेफरेंस से। ठीक है, देखो ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा, और ये क्या है? जो ये जा रहा है ट्यूब से, पाइप से जा रहा है, क्या है? वास डेफरेंस। और इससे किस में जाएगा? ये अंदर यहाँ पे आएगा। ठीक है, किसके अंदर आ जाएगा? ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। ठीक है, फिर इससे आगे पढ़ेंगे कहाँ पे जाएगा? आर डिलीवर यूनाइट विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ये कहाँ से आ रही है? यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है वाली। ठीक है, द यूरेथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। तो इसके बाद ये क्या होगा? ये कॉमन पैसेज है, मतलब सेम रास्ता है किसके लिए? यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, और स्पर्म को भी बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या है? सेम रास्ता है। ठीक है, सेम पासेज है, ये लिखा है इसमें, कॉमन पासेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन अलोंग द पाथ ऑफ द वास डेफरेंस gland like the prostate gland and the seminal vesicle and their secretion so that the sperm are now in fluid which make their transport easier and this fluid also provide nutrition। ठीक है, तो जो हमारी सेमिनल वासिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या सीक्रेट करेगी? स्पर्म पर ऐड देयर सिक्रेशन सो दैट द स्पर्म आर नाउ इन अ फ्लूइड। ठीक है, जिससे कि जो स्पर्म है हमारा किस फॉर्म में आ जाए? फ्लूइड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, जिससे कि ये इजीली क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। ठीक है, इजीली क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए इस ट्यूब से। ठीक है, द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। तो जो स्पर्म है क्या है? छोटी सी बॉडी है जिसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स है।
अ लॉन्ग टेल, और इसकी क्या है, एक लॉन्ग टेल है, दैट हेल्प देम टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल, जो किस में हेल्प करती है, मूव टू फीमेल जर्म सेल्स के पास जाने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया है सारा, ये क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, तो फीमेल जर्म सेल्स या फिर बोल लो एग्स, ठीक है, मेल में क्या होता है स्पर्म और फीमेल में क्या होगा एग्स, आर मेड इन ओवेरीज। ये कहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे, ये क्या है ओवेरी, ठीक है, ओवेरी यहाँ पे बनेंगे, और ये क्या है फैलोपियन ट्यूब, और ये है यूट्रस, और एक कर्विक्स, और ये है वेजाइना। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे इसके, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स, लुक, तो यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हॉर्मोन्स के लिए भी जो बॉडी में बन रहे हैं, कौन, फीमेल जर्म सेल। आइडेंटिफाई द वायरस ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी मैंने बता दिया है पार्ट सारे। अब आगे पढ़ेंगे क्या है ये, तो अब पेयर ऑफ ओवेरी, ये क्या पेयर है ओवेरी का, ये दोनों साइड में क्या होगा, लोकेट होगा। ठीक है, फीमेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस हेयर, तो फीमेल के जो जर्म सेल्स है मतलब एग्स यहीं पर बनेंगे, ठीक है, ओवेरी के अंदर। और जब एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ ए गर्ल थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग आर प्रेजेंट इन द ओवेरी, जब गर्ल आपकी बर्थ होगा गर्ल्स का, तो यहाँ पे क्या होते हैं, थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग होते हैं, ठीक है, दोनों ओवेरी में थाउजेंड्स। ठीक है, एट दैट प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होती है, सब क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, मेच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बर्थ के टाइम पे इमेच्योर एग हो गया किसके, ओवेरी के अंदर थाउजेंड्स। ठीक है, जब गर्ल बर्थ होता है गर्ल्स का। ठीक है, और जब गर्ल्स प्यूबर्टी के टाइम में आएगी तो एक का एग क्या होता है, एवरी मंथ रिलीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, किससे, फैलोपियन ट्यूब से, और फिर ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, फिर पढ़ेंगे क्या प्रोसेस होगा, अब पढ़ेंगे ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ओविडक्ट क्या करेगी, ये जो यहाँ पे एग रिलीज हो गए, ठीक है, ये रिसीव करेगा और इसको कहाँ पहुँचा देगा, यूट्रस में। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवेरी, तो क्या करेगा, रिसीव एग करेगा, मतलब एग को रिसीव करेगा जो प्रोड्यूस कर रही है ओवेरी, एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस, और कहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, यूट्रस के पास, ये क्या है, यूट्रस यहाँ पे। एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस हेयर, तो जो फर्टिलाइजेशन होगा गैमेट्स का वो यहीं पे होगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है। व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, जब गर्ल बोर्न होगी, पैदा होगी, द ओवेरी ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग, तो जो ओवेरी है उसके अंदर क्या होगे, थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग होगे। ठीक है, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, जब ये प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, ठीक है, सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग, उनमें से कुछ क्या होगी, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे एग। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवेरीज, एक एग हर महीने क्या होगा, प्रोड्यूस होगा किसी भी ओवेरी से। ठीक है, द ओवेरी है, द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवेरी टू द वर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवेरी टू द वर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अभी बताया था कि जो एग है हमारा किस में जाएगा, वो ओवेरी से वर्म में जाएगा, किसके थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, the two oviduct unite into an elastic bag like structure known as the uterus। ठीक है, तो जो एन इलास्टिक बैग स्ट्रक्चर नोन एज द यूटेरस, तो जो टू ओविडक्ट है फैलोपियन ट्यूब है किसके साथ यूनाइट है, जुड़ी हुई है इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर के। ठीक है, जैसे इसमें शो हो रहा है। ठीक है, ये दो फैलोपियन ट्यूब है और ये किससे जुड़ी हुई है, ये इलास्टिक बैग क्या है, स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं हम, यूटेरस। ठीक है, ये क्या है, यूटेरस। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखते हो, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस, यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू क्रेविक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, द यूटेरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द क्रेविक्स, द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो स्पर्म क्या होगा, एंटर होगा किसमें, यहाँ से क्या होगा, स्पर्म एंटर होगा। ठीक है, स्पर्म एंटर होगा यहाँ से और ये इसमें हो जाएगा वेजाइना से। ठीक है, ये क्या है, वेजाइना है, और यहाँ से स्पर्म एंटर हो जाएगा यूट्रस में, और यहाँ से एग आएगा और इस साथ में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, तो स्पर्म थ्रू वेजाइनल पासेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट। ठीक है, तो ये ट्रेवल करेगा स्पर्म हमारा, ठीक है, जब हम इंटरकोर्स करेंगे,
एंड रीच द ओविडक्ट, और कहाँ पे पहुंच जाएगा, ओविडक्ट में, वेयर दे में एनकाउंटर द एग, और ये क्या करेगा, उसको एनकाउंटर करेगा, मतलब एग को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। द फर्टिलाइज एग जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल और एम्ब्रियो। तो जब ये एग सेल्स हमारी स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, जाइगोट, ठीक है, या फिर एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो जो एम्ब्रियो है हमारा, ये कहाँ पे होगा, लाइनिंग ऑफ यूट्रस के अंदर होगा, ठीक है। वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन टू बिकम फर्टस। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू किस में रहेगा, ग्रो में रहेगा, और डेवलप करेगा ऑर्गन्स, और क्या बना लेगा, फर्टस। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शन दैट द मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। हम ये पहले सेक्शन में पढ़ चुके हैं, जो मदर की जो बॉडी है वो ऐसे डिजाइन करी गई है जिससे कि जो डेवलपमेंट हो चाइल्ड का वो किसके अंदर हो, फीमेल बॉडी के। एंड द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो जो यूट्रस है, ठीक है, ये क्या होती है, हर महीना क्या होती है, मेच्योर होती है, मतलब प्रिपेयर रहती है कि रिसीव करने के लिए, एग को रिसीव करने के लिए क्या रहती है, प्रिपेयर रहती है, और नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, जिससे ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या करने के लिए, न्यूट्रिएंट देने के लिए ये प्रिपेयर रहती है पहले से। द लाइनिंग ऑफ थिकर एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो जो लाइनिंग है ये कैसी होती है, यूट्रस की थिक होगी, मोटी होगी, और रिचली सप्लाइड विद ब्लड, और ब्लड भी क्या होगा उसमें, रिचली सप्लाइड होगा, अच्छे से क्या होगा, सप्लाइड होगा, टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, किस नरिश करने के लिए, किसको, जो हमारा एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है यूट्रस के अंदर। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ये आप डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। ये आ जाता है प्लेसेंटा, ठीक है। स्पेशल टिश्यू का नाम बताओ जो जिससे जो ब्लड होता है। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर बॉडी, जो एम्ब्रियो है क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा मदर बॉडी से, किसकी हेल्प से, कौन सी स्पेशल टिश्यू की हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। दिस इज ए डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रस वॉल। ये क्या है, एक डिस्क के जैसी शेप है, और किसके अंदर धसी हुई है, यूट्रीन वॉल के अंदर। इट कंटेन विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, और इसके अंदर क्या है, विली है, और क्या, एम्ब्रियो साइड की तरफ विली स्ट्रक्चर, ठीक है। मदर साइड्स आर ब्लड स्पेस, और मदर की साइड क्या है, ब्लड स्पेस है, विच सराउंड द विली, जिसने विली को घेर के रखा है ब्लड ने। दिस प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। तो क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा किसके लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पास करने के लिए मदर से एम्ब्रियो में, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेज विच कैन बी रिमूव बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू मदर ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। तो जो डेवलपिंग हमारा एम्ब्रियो है इसके अंदर कुछ वेस्ट भी बनते होंगे, जैसे यूरिन, पोटी, ठीक है। तो ये कैसे रिमूव करता है, ये कैसे रिमूव करेगा, वेस्ट सब्सटेंसेज को रिमूव ट्रांसफरिंग दैम इनटू मदर ब्लड। ये क्या करेगा, जो सारा वेस्ट है किस में ट्रांसफर कर देगा, मदर ब्लड में, किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक प्लेस अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का मदर की बॉडी के इनसाइड, तो कितना होता है वो, 9 मंथ का। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। और जो चाइल्ड बोर्न होता है किसके रिजल्ट से होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से, मसल्स के अंदर है, जो मसल्स होती है यूट्रस में, उसमें क्या होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, और क्या होगा, चाइल्ड हमारा बोर्न हो जाएगा, ठीक है। अब ये था, ये सारा केस तो कब का था, जब हमारा एग क्या हो गया था, फर्टिलाइज हो गया था, ठीक है। तो व्हेन एग इज फर्टिलाइज, द फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जाइगोट। तो जब हमारा एग फर्टिलाइज हो जाएगा उसे हम क्या बोल लेंगे, जाइगोट। ये हमने ऊपर पढ़ा है, सारा ये लिखा है, ठीक है। और प्लेस इनटू यूट्रस एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, कहाँ पे प्लेट प्लांटेड होगा, यूट्रस के अंदर, और वहाँ पे डेवलप होगा एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग में तो आप ये लिखोगे सारा। इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल, ठीक है, प्लेसेंटा। द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी, तो वो टाइम पीरियड फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक का इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इसे क्या बोल रहे हैं हम, गेस्टेशन पीरियड। इट इज अबाउट 9 मंथ। ये कितने का होगा, 9 मंथ का होगा। तो ये तक कौन सा था, व्हेन एग इज फर्टिलाइज। अब पढ़ेंगे व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, इट लिव फॉर अबाउट 1 डे, ठीक है।
तो आपको बताया था मैंने कि एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है, ठीक है। तो एक एग जो रिलीज हुआ है, जब स्पर्म ही एंटर नहीं करेगा, ठीक है, वेजाइना में, तो क्या होगा, एग ऐसे ही रह जाएगा, उसके साथ क्या नहीं होने का, जाइगोट नहीं बनने का, ठीक है। तो द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग। तो हमारी यूट्रस तो अपने आप को प्रिपेयर करके रखती है कि कब फर्टिलाइज करे वो एग को, क्योंकि वो तो एवरी मंथ क्या करेगी, रिलीज करेगी एक एग। लेकिन स्पर्म कब होगा, जब इंटरकोर्स होगा। अगर इंटरकोर्स नहीं होगा तो क्या नहीं होने का, एग फर्टिलाइज नहीं होगा हमारा। तो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी रिक्वायर्ड टू सपोर्ट टू एम्ब्रियो। तो जो लाइनिंग है किसकी, यूट्रस की, ये भी क्या रहती है, थिक होती है, मोटी होती है, और उसके अंदर ब्लड भरा हुआ होता है, ठीक है। ये अपने आप को क्या रखती है, प्रिपेयर रखती है कि जब भी एग आएगा फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो तब व्हेन फर्टिलाइजेशन हैड नॉट टेकन प्लेस, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होने का, ठीक है, यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग। तो ये तो प्रिपेयर दैट ये लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। जो लाइनें कैसी होगी, थिक होगी और स्पॉन्जी होगी। दिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। तो किसके लिए तैयार प्रिपेयर है, ये नरिश करने के लिए प्रिपेयर है। लेकिन क्या हुआ, एग तो इसके पास तो स्पर्म आया ही नहीं है, स्पर्म नहीं आने का तो ये एग फर्टिलाइज नहीं होने का। ये फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है तो जो लाइनिंग है हमारी, ये जो थिक लाइनिंग बनी हुई है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या होगा, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक। तो क्या होगी, जो लाइनिंग है क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना एज अ ब्लड। तो ये क्या होगी, वेजाइना से बाहर निकलेगी एज अ ब्लड, ब्लड के रूप में क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा सारा, ठीक है। एंड मिकस दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ। तो जो साइकिल है ये हर मंथ होती है एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। और ये जो पीरियड है मेंस्ट्रुएशन का, ये कम से कम 2 से 8 दिन तक चलता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं करवाऊंगा एनसीईआरटी के सारा सॉल्यूशन, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।